बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में चारों मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पंजाब की, बंगाल की और बिहार की तीन इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको इस हिस्से में बताऊंगा। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी कलह सुलझाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो सबसे पहली मीटिंग उनके केसी वेणुगोपाल के बीच में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हुई कि चरणजीत सिंह चन्नी की बगावत का क्या करना है। फिर उसके अगले दिन केसी वेणुगोपाल मिले, इनसे जो प्रभारी बना करके भेजे गए थे भूपेश बघेल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। वो मीटिंग दिल्ली में रणदीप सुरजेवाला के घर पर चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ सुखजिंदर रंधावा, वो भी बागी गुट में ही शामिल हैं, वो भी आ गए। तो दिल्ली दरबार में मामला पहुंच गया है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चन्नी का दिल्ली आकर के लीडर से मुलाकात करना। ये देखिए तस्वीर आ गई। अब वैसे तो सुरजेवाला जी मेरे ख्याल से कर्नाटक के प्रभारी हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के नेता हैं, तो उनके संपर्क अच्छे होंगे पंजाब के नेताओं से भी, शायद इस वजह से उनसे मुलाकात हुई है। हंसते मुस्कुराते तीनों नेता बाहर निकले हैं। कोई अवार्ड मनी नहीं है कि क्या बात हुई होगी, अंदर वही बात हुई होगी जो होनी थी। अब सवाल यह है कि चन्नी का क्या करेंगे, चन्नी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा है, क्या करेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग का। चन्नी चाहते हैं वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, उनकी एक लाइन की मांग है। आज दोपहर 3 बजे वो केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे चन्नी, उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। और कल चरणजीत सिंह चन्नी से प्रताप सिंह बाजवा जाकर के मिले थे। बाजवा जी को कल दिल्ली बुलाया गया था और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो न्यूट्रल से आदमी है फिलहाल इसमें, लेकिन मन ज़्यादा उनका वडिंग साहब के साथ नहीं लगता, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो चन्नी ने जो मीटिंग जिसमें भूपेश बघेल शामिल हुए थे उसमें वो मौजूद थे। तो उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई, वो जाके चन्नी से मिले, उन्होंने जो भी मैसेज कन्वे किया, उसके बाद चन्नी आज दिल्ली आ गए। अच्छा, आज राजा वडिंग भी दिल्ली में ही है, मतलब ये सारा का सारा केस जो है वो अब दिल्ली की अदालत के सामने लग गया है। अब जो हमें पता चल रहा है वो ये कि पंजाब के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला लाने पर विचार किया है। भूपेश बघेल पहले कह चुके थे कि वडिंग को हटाया नहीं जाएगा। चन्नी गुट हाईकमान पर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश में है। अब क्या किसी तीसरे न्यूट्रल से आदमी को बना दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष, या राजा वडिंग खुद ही इस्तीफा दे दें किसी बात पर, मतलब कोई बहाना बना करके, क्या ऐसा कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चन्नी से बहुत नाराज है राहुल गांधी, ये बात बिल्कुल साफ है। सिर्फ इस बगावत की वजह से नहीं, उसके पीछे और बहुत सारी वजह है। जब कांग्रेस हारी और 73 जितनी सीटें थी उनकी, 77 पिछले इलेक्शन में, जब 77 जब चीफ मिनिस्टर थे चन्नी जब थे, उसके बाद चुनाव हुआ, ये अपनी सीटें हार गए दोनों। 17 सीट पर कांग्रेस पार्टी आ गई, चले वो भी ठीक। उसके बाद चन्नी 8 महीने विदेश में रहे, चुनाव हारने के तुरंत बाद ये विदेश चले गए। तो राहुल गांधी की नाराजगी इस बात पे है, जब एक तो तुमने पार्टी का बंटाधार किया, तुमको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया था, दूसरा जब उसके बाद पार्टी इतनी बुरी पोजीशन में थी तो तुम छोड़ छाड़ के विदेश, और वो भी 8 महीने के लिए। उन हालात में अमरिंदर राजा वडिंग ने चार्ज लिया था। वो बहुत खराब परिस्थिति थी, बहुत मनोबल बहुत लो था सारे वर्कर्स का। तो हम उस आदमी को कैसे अब आपके लिए छोड़ दें? अब आप आए हो चुनाव से 6 महीना पहले और हमसे कह रहे हो कि हमको सब कुछ दे दो। तो ये सारी बातें हैं। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो बताएं, अभी वो लाइव जुड़ी नहीं है। कल मैं लेकिन इनके एक और नेता का बयान सुन रहा था, वो वेरका जी हैं, एक सीनियर नेता है, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बस यात्रा निकालने वाले हैं पंजाब में, और सारे लोग आप देखेंगे कि राहुल गांधी की बस में सवार हो जाएंगे, राहुल गांधी सबको मना लेंगे। सर ऐसा है क्या? धन्यवाद सर। देखिए, राहुल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे बड़ा डेवलपमेंट है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ आ जाएं, रंधावा जी भी आ जाएं और मुलाकात करें, लेकिन इसका मतलब 100% ये भी नहीं है कि वो अपना मन बदल चुके हैं कि नहीं बदल चुके। लेकिन मन बदला होगा तभी वो यहाँ आए होंगे, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते थे किसी न किसी कारण से। हाँ, अगर मन बिल्कुल ही खट्टा हो गया होता तो ये मुलाकातें क्यों करते नहीं आते, तो वो बड़ी बात है। और उसको ये सुरजेवाला साहब के साथ उनकी विदाई के पिक्चर्स, ये सब, ये बहुत सारे मैसेज हैं। तो इसका मतलब कुछ और एक नया कोई समीकरण बनाने की नई कोशिशें, सुलझाव की पंजाब में क्या कांग्रेस कर सकती है, मतलब चन्नी साहब के लिए क्या कर सकती है, उस पर कोई प्रस्ताव रखा होगा। कितनी बात होती है कितनी नहीं होती, वडिंग को हटाना नहीं हटाना, कुछ ना कुछ एश्योरेंस चन्नी साहब को दिया होगा, इस वजह से वो यहाँ पर पहुंचे। कल जो ये वो गए ना उनसे मुलाकात करके, बाजवा साहब हाँ, दिल्ली से मुलाकात, बाजवा साहब मुलाकात करके नहीं, मतलब बाजवा मैसेज लेके गए। हाँ, मैसेज लिखे गए ना, बाजवा साहब ने मैसेज दिया होगा राहुल गांधी का कि क्या किया जा सकता है, कांग्रेस हाईकमान क्या करने की सोच रहा है। अब वो कितना होता है, लेकिन ये बड़ा मैसेज मैं समझ रहा हूँ कि यदि उनको बिल्कुल नहीं
शामिल होना होता है यहाँ पर, तो वो इस मीटिंग में नहीं आते। कैसे कर लेती है कांग्रेस, मतलब हर राज्य में कैसे आप ये कर सकते हो कि मैंने मतलब अपना खेल बिगाड़ने की। हाँ, अपना खेल बिगाड़ने का काम जो है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सही बात। मतलब ये कला है कांग्रेस पार्टी में, और वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। जी सर, चन्नी जी का मन बदल रहा है क्या? नहीं, चन्नी जी ने तो बता के रखा है कि भाई मेरी जो मांगे है आप उसको अगर स्वीकार कर लो तो मैं कांग्रेस में रहने को तैयार हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि राजा वड़िंग को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है तो मेरे खेमे के मेरे भरोसेमंद आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। और वो जित पर अड़े हुए राहुल गांधी का अभी तक चन्नी से सीधे ना मिलना ये बता रहा है कि राहुल गांधी चन्नी को बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। आप वाजवा से मिलते मुलाकात होती है, जब चन्नी निकलते हैं दिल्ली के लिए तो वाजवा उनको बुला लेते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल ने जो रिपोर्ट दी है और कांग्रेस हाईकमान ये मान के चल रहा है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष को हटाना का संदेश तमाम राज्यों में गलत मैसेज जाएगा कि भाई कांग्रेस हाईकमान पे से दबाव डालो तो वो प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं। जैसे राजस्थान में हुआ था कि अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ एक तांडव करवा दिया तो मुख्यमंत्री बने रहे, वो सचिन पायलट नहीं बने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब पंजाब के अंदर चन्नी ने कर दिया तो पंजाब के अंदर बदलाव हो गया। सर, जो भी हम बात करते हैं वो ये कि अगर चन्नी वो एक लाइन की मांग जो आपने बताई उस पर इतने अडिग होते तो क्यों ये मेल मुलाकातें करते? कांग्रेस ने जो प्रभारी को भेज करके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर भी चन्नी जो है ये मेल मुलाकात चन्नी से ये कहा नहीं ना पार्टी ने, चन्नी से ये आधिकारिक रूप से अभी कहा नहीं किसी ने भी, सब राहुल गांधी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई राहुल गांधी फैसला लेंगे, राहुल गांधी आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी, आप लोगों की जो मांगे मेरे केंद्रीय नेतृत्व के पास रखूंगा, अंतिम फैसला वो लेंगे। अंतिम फैसला जब चन्नी को मिल जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे। विजय लक्ष्मी सर जुड़ गई हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। विजय, तस्वीरें हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, रंधावा जी और चन्नी जी सुरजेवाला जी से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। तो सुरजेवाला जी कहां से आ गए इस पूरे एंगल में? देखिए सौरभ, आज जो है मोटा मोटी शाम तक उम्मीद की जा रही है कि पंजाब की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 1-on-1 मीटिंग्स जो हैं वो केसी वेणुगोपाल करेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रगट सिंह, विजय इंदर सिंगला और राणा गुरजीत सिंह के साथ। और इन मीटिंग्स के बाद जो है मोटा मोटी कांग्रेस पार्टी का आला कमान का क्या प्रपोजल है इस नाराज गुट के लिए, वो प्रपोजल इन तमाम लोगों को दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये अगर आपकी नाराज़गी इस चीज़ को लेकर के है तो ये चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। अब उसमें काफ़ी तरह के कयास चल रहे हैं कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी का से जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी में या टिकटों के बंटवारे में उनके से को इंश्योर किया जाए, इस तरह का कोई एश्योरेंस क्या उनको दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो कांग्रेस पार्टी, हालांकि भूपेश बघेल कह ज़रूर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन पर तो किसी तरह का कोई भी विचार जो है वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल जो कमिटीज़ जो उसने अनाउंस की उसको लेकर के पुनर्विचार ज़रूर किया जा रहा है कि और क्या किया जा सकता है। जो ये जिस तरह से डिसकंटेंटमेंट जो है पिछले कई दिनों से कांग्रेस में नज़र आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के ने इस काम के लिए केसी वेणुगोपाल को लगाया है कि वो तमाम इन नेताओं से बातचीत करें और इनको पार्टी के आला कमान का प्रपोजल जो दें, और फिर उसके बाद आगे की राह जो है वो देखी जाएगी। अब जिस तरह से खबरें थी कि चन्नी क्या अपनी पार्टी बना लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर चन्नी कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी बनाई उसका भविष्य बहुत अच्छा पंजाब की राजनीति में नहीं रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े दिग्गज भी उसमें शामिल हैं, तो वो डर कांग्रेस को नहीं है। लेकिन हाँ, दलित वोट बैंक, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा हैं, उसको लेकर के ज़रूर कांग्रेस पार्टी फिक्रमंद है कि अगर वो घर बैठ जाएं या वो पैसिव हो जाएं या वो अपना दल बना लें तो उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को ज़रूर होगा। इसलिए ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश या चीज़ों को आप कह लीजिए कि बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश अब आज शाम को ये जो बैठक है उसमें होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लचीला रुख दोनों ही लोग अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है इसमें। नहीं, देखिए इतना तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर चलता है। इसका दूसरा पहलू, क्या चन्नी जी जिस उम्मीद से ये सब कर रहे थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप किसी रास्ते पर इतना आगे बढ़े, ये तो आपको भी पता था कि इतनी आसानी से अध्यक्ष घोषित हो गया तो नहीं हटेगा। ये तो आपको भी पता था, अगर आपकी बात राहुल गांधी से नहीं हो रही थी तो किसके भरोसे आप ये सब कर रहे थे। और जिस तरह की गोलबंदी की थी वो साफ साफ कांग्रेस से बाहर निकलना था। वो कोई ऐसा नहीं था कि हमें कुछ चाहिए, वो ये था कि भाई हो गया, बहुत हो गया, अब हम यहीं पे जिसको कहते हैं ना कि डन एंड डस्टेड टाइप माहौल में थे।
अब अगर वो पलट रहे हैं तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी और उनके जो समूह के लोग थे, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं अब हमारे पास ये रास्ता नहीं, कोई और ही रास्ता है, यहां रहना पड़ेगा? और जब अगर इस तरफ गए तो फिर मैं इस पे सहमत नहीं हूं कि कोई उनको स्क्रीनिंग कमेटी या किसी में कोई अधिकार मिलेगा। फिर तो कहेंगे ठीक है भैया, जहां हो जैसे ऐसे पड़े रहो, जो मन करेगा करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक सीट पे चुनाव लड़ने के लिए देना होगा दे देंगे, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता इनके पास बच गया है। मुझे बताइए, आपने सबसे अच्छे पॉलिटिकल नेगोशिएटर कौन से देखे भाई? इस केस में आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है ना, कांग्रेस में है ऐसा आदमी? देखिए, केसी वेणुगोपाल तो हो नहीं सकते हैं। अहमद पटेल है नहीं अब। ऐसी ख्याति तो उनकी नहीं सुनी मैंने। अहमद पटेल है नहीं थे, अहमद पटेल थे, वो नहीं है अब। और सुरजेवाला बना हुआ काम भी बिगाड़ने के लिए माहिर हैं। सुरजेवाला जी में भी नहीं है वो आर्ट। आप देखिए ना, सुरजेवाला जी कहा जाता है, सुरजेवाला जी के लिए तो मेरे पास एक ही शब्द है, जहाँ जहाँ चरण दे हनुमंता सो चल जाए पताल तुरंता। जहाँ के भी वो इंचार्ज होते हैं उसको डुबा डालते हैं। तो सुरजेवाला जी तो वे कर नहीं सकते हैं। अब रही बात कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा, राहुल गांधी मिल लें सीधे फिर। मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यदि राहुल गांधी निकल करके आते हैं और वाकई चन्नी उसके लिए मान जाते हैं, क्या जो दूसरे साइड का जो ऑफर है डेमोक्रेसी में जो होता है कि भाई दो के बीच में हमको चुनाव है, दो प्रकार का पैकेज आपके सामने है, तो उसके बीच में तुलना की जाती है कि ये वाला पैकेज ठीक है या ये वाला पैकेज ठीक है। तो क्या दूसरा वाला पैकेज कमजोर दिखाई दे रहा है चन्नी को, या पहला वाला पैकेज बेहतर लगने लगा है? चन्नी को यहीं पर चुनाव करना है। और मेरी समझदारी जो कह रही है कि ये जितना निगोशिएशन हो रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। चन्नी ने अपना रास्ता बना लिया है, तय कर लिया है। ठीक है, वो ठीक है। पंजाब चुनाव में आपको कांग्रेस से अलग होता हुआ दिखाई देंगे। तो हम खामखा नेगोशिएटर ढूंढ रहे हैं फिर? तो अगर जब बात सही है तो पॉलिटिक्स जो है ना हमेशा ग्रे एरिया में चलती है। कभी ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग कहते हैं कि अब ये कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स ग्रे एरिया में चलती है। और मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है जहाँ पर वो डील कर रहे हैं उसके नेगोशिएशन में भी ये काम में आती है। कई बार आप अपना वो ले आते हो ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर इंक्रीमेंट बढ़वा। सर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आप कुछ कह रहे थे इस पे, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? नहीं, वो जो ध्यान से उतर गई। चले छोड़िए, आगे बंगाल की बात करते हैं। मिली जुली सी कहानी हो सकता है वहां याद आ जाए आपको। बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है ममता बनर्जी के साथ। जुल्म क्या हुआ कि उनके साथी छोड़ कर जा रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? जुल्म नया किया है कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, वो मैं आपको बयान अभी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले कल मदन मित्रा चले गए, उनसे पहले अनुव्रत मंडल चले गए। दोनों बड़े सीनियर और खास नेता थे उनके, और दोनों के दोनों जो है उनके भतीजे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया पार्टी का, अभिषेक बनर्जी ने। कल मदन मित्रा ने एग्जैक्टली इन शब्दों में ये बात कही थी, और ये भी कहा था कि 6 महीने या 1 साल तक अभिषेक बनर्जी से हमने ये अनुरोध किया था, आप पार्टी से दूर हो जाइए, हम लोग पार्टी को खड़ा कर लेंगे, आप दूर रहिए 6 महीने साल भर। लेकिन वो नहीं माने, तो हमने फिर दूसरा रास्ता जो है चुन लिया, क्योंकि अब इस पार्टी का कुछ हो नहीं सकता है अब। लेकिन ममता बनर्जी अपने भतीजे के बचाव में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कल एक ये ऐसे ही बात करती हूं मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि ये सारे नेता जो भाग रहे हैं दूसरी तरफ, एक तो उन्होंने नाम दिया ये सब सेटिंग पार्टी में जा रहे हैं, ये सब सेटिंग पार्टी है, जो इनके अपने लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अभिषेक का बहाना ना बनाएं, हिम्मत दिखाएं, पार्टी छोड़नी है तो सच बोल के जाएं। मैं ईडी से डर गया, मैं इससे डर गया, मुझे लालच मिल गया, हिम्मत है तो बोलो, अभिषेक का बहाना मत बनाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि 2006 में मैंने पार्टी खड़ी कर ली थी, 2026 में भी पार्टी खड़ी कर सकती हूं। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने शेर बताया, शेर बोला अभिषेक थे तो इन लोगों को सीखना चाहिए। ये कह रहे हैं हम अभिषेक की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। अभिषेक कितने केसेस में उलझा हुआ है, कभी यहां कोर्ट में, कभी ईडी के दफ्तर में, कभी सीआईडी के दफ्तर में, वो तो नहीं डर रहा। तो उससे सीखो, वो शेर है। ये ममता बनर्जी कह रही। देख लीजिए एक छोटा सा बयान। অভিষেকের সব অন্যায় ক্ষমা হয়ে গেছে যদি আপনাদের চোখে কোনো অন্যায়ও করে থাকে, যে সে আজকে লড়ে যাচ্ছে বাঘের মতো, এরাই লড়বে। তার কারণ এরা 50 বছর আগামী দিন রাজনীতি করবে। A surprise because yesterday his wife, his daughters-in-law and his sons were summoned by the ED. So he has gone on the summons of the ED. See, sometimes when you invite me, I go on your invitation. He has gone on the invitation of the ED. So we should understand that the person who was standing day before yesterday and abusing the Ritobroto gang, today he is going there and sitting next to Ritobroto. This has been done on the special invitation of the ED.
ये महुआ मोइत्रा ने भी कल जो वो आए हैं मदन मित्रा, उनके लिए कहा कि भाई ईडी ने एक दिन पहले परिवार को नोटिस दिया तो वो अगले दिन वहां पहुंच गए। ममता बनर्जी ने भी कमोबेश यही बात की है। लेकिन बात ये कि वो अभिषेक बनर्जी पर उनका इतना अटूट भरोसा है या प्रेम है, परिवार है तो होता भी है, वो पहले वो एक बार कह चुकी हैं कि मुझे मालूम है अगर मैं अभिषेक को हटा दूं तो सब लोग मान जाएंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है? अब वो अभी भी कह रही हैं अभिषेक से सीखो। अब बोलिए आप इन पे। नहीं देखिए, मतलब ये सचमुच न समझ में आने वाली बात है, लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा तो ये राहुल जी जैसा है। सोनिया जी भी तो जानती हैं कि अगर राहुल को पीछे कर दिया होता तो न G23 बनता, न बहुत से राज्यों में सरकार जाते जाते चली जाती, न बहुत से नेता पार्टी छोड़कर चले जाते। लेकिन उन दोनों माओं को लगता है, ठीक है वो भतीजा है, लेकिन दोनों माओं को लगता है कि हमारा बेटा बहुत काबिल है, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अब समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि ठीक है बाकी तो सब अपनी जगह है। जब आपके ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना में दिन रात डूबे रहते थे, मदन मित्रा से लेकर सारे लोग, वो अगर जा रहे हैं तो वो अभिषेक की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो ओवरऑल आपका आधार खिसक चुका है। मतलब जो मूल बात जी मैं इस बात से सहमत ये ना कहना, अभिषेक तो बहाना हाँ ये कहना ठीक नहीं है कि अब अभिषेक की वजह से जो कुछ होना था वो तो हो चुका। लेकिन अब ये लोग जो जान रहे हैं ये आपकी पार्टी का आधार खत्म हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि अब कोई वापस लौटने की उम्मीद नहीं है, लौट कर नहीं आएगा। वो जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना कि समंदर किनारे घर मत बना लेना कि लौट के फिर आऊंगा, तो ये लौट के आने की उम्मीद नहीं, तो इसलिए सब घर बना रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा था वो अत्याचार जो कांग्रेस कर रही है ममता बनर्जी के ऊपर, 20-21 जुलाई की तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। 20 से मानसून सेशन है, 20 तारीख को वो जम्मू कश्मीर वाले दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी सारे अपोजिशन पार्टी उसको बुलाया है। 21 को एनडीए की मीटिंग में कौन कौन जाएगा, और 21 तारीख को इनका शहीद दिवस बनता है टीएमसी का, और कांग्रेस भी मनाती है। साल मुझे याद नहीं है, लेकिन लेफ्ट की सरकार में गोली चली थी, प्रदर्शन हो रहा था कांग्रेस का, 11 यूथ कांग्रेस वर्कर्स की मौत हो गई थी। उस दिन को कांग्रेस पार्टी तब से शहीद दिवस मनाती है। फिर ममता बनर्जी ने अगले दिन कल की टीएमसी बना ली तो वो भी उस दिवस को मनाने लगी। तो अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वहां पे, इनका नाम है शुभंकर सरकार। इन्होंने कहा कि ममता जी हमारे मंच पे आ जाए शहीद दिवस में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होगा, बस एक शर्त है, ममता जी सार्वजनिक तौर पर इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, और स्वीकार करें कि ये मेरी गलती थी, तो आ जाए हमारी पार्टी में। देखिए थोड़ी सी कोई पूछ रहा है जब ममता बनर्जी को आपने बुलाएंगे, मैं बोल रहा हूं हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, जो चाहता है, एंड ममता बनर्जी हमारा कार्यक्रम में शामिल होगा तो उनका मन में शांति मिलेगा, उनका मन शांत होगा, और उन्होंने ये बात रियलाइज करना चाहिए कि हमने दूसरी पार्टी बना के जो हमारा साथ यूथ कांग्रेस का झंडा लेके कुर्बानी दिया, जिन्होंने पूरा उसका जान को बलिदान दिया, उनके लिए एक बार भी हमको असली जो झंडा का लेके उनको मौत हुआ था, वो झंडा का नीचे जाके इसको स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग जो सिद्धांत लिया था वो गलत था, और गलत स्वीकार करने का साथ साथ उनका भी प्रायश्चित तो हो जाएगा। प्रायश्चित करें ममता जी कि मैंने पार्टी बनाई है ना, और फिर आ जाए, ये है ऑफर। और आप लोग कहां मर्जर करा रहे थे? पता नहीं, जितने जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष चड्डी पहन करके घूम रहे होंगे उस समय ममता बनर्जी जो है वो राजनीति में की शेरनी थी, जेपी के बोनट पर चढ़ करके और संबोधन की थी भीड़ को। तो ऐसे जुझारू व्यक्तित्व को आप इस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं कि आप आ जाएं और पश्चाताप करें। सच तो यह है कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के हाथ तो बिका हुआ था और लड़ने की अपनी क्षमता खो चुका था। वैसे में एक जिसे कहते हैं ना कि प्रकाश की किरण के रूप में ममता बनर्जी ने अद्भुत काम किया, और पश्चिम बंगाल में सड़क की लड़ाई लड़ करके वामपंथियों के हराना कोई आसान बात सही नहीं। वैसा ही है। अब मैं वो कहावत कहना नहीं चाहता, और प्लीज कोई लिटरली ना ले, तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा। वो क्या है कि ऊंट पे दिन खराब चल रहे हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, वही है।
दिन खराब चल रहे हैं तो आप कुछ भी कह लो आज ममता बनर्जी के लिए कि माफी सही। मांगो, प्रायश्चित करो। बिल्कुल सही। अगेन कह रहा हूं मैं, लिटरली नाले में केवल एक नहीं, आज भी ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत के आगे कांग्रेस कहीं नहीं है। अरे नहीं, कल ये जो मदन मित्रा ने जो पार्टी छोड़ी कहीं नहीं है, है। उन्होंने भी एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि ममता के साथ लोग अभी हैं और ममता पार्टी खड़ी करने में पूरी जी जान लगाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। ये तो वो भी कांग्रेस स्वीकार अगर कर रहे हैं। पश्चाताप कर लेती कि जो गलती की उन्होंने ममता बनर्जी को बाहर निकाल के, तो भी बेहतर हो सकती थी स्थिति। तो कांग्रेस होती 15 साल सत्ता में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास अब भी वक्त है कि वो नहीं, पश्चाताप करे कि भाई ममता को बनर्जी निकाल को यदि राहुल गांधी की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया होता तो कांग्रेस की दशा बेहतर होती। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप लोग किसके मजे ले रहे हैं, टीएमसी के कि कांग्रेस के? आपने भी कहा सुने, सोनिया गांधी पश्चाताप कर लेती राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का, तो कांग्रेस की हालत नहीं होती। अगर राहुल गांधी को नहीं बनाती तो कांग्रेस इस हालत में पश्चाताप होती। दिवस है क्या? जो हालत बना के रखी राहुल गांधी ने कांग्रेस की, तो पश्चाताप सोनिया गांधी को करना चाहिए था कि पुत्र मुंह में मैंने पार्टी का ये हालत कर दी है और अभी उससे वो उभर नहीं पा रही है। सर उनके लिए तो बड़ा बात सिंपल बंगाल है, की- उनका हर घर में एक सेफ होता है। ठीक, पहले हम लोग, अब आजकल चलन खत्म हो गया, नहीं तो पहले सब घरों में जो है लोहे की अलमारी होती थी। लोहे की अलमारी को खोलिए तो उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर भी होता था, उसकी अलग चाबी होती थी। उनको बस कुछ नहीं करना, इनका पासपोर्ट उसमें रख देना है सोनिया जी को, वो कहीं नहीं जाएगा। अब आप ट्रोल होने वाले हैं। अब आप ट्रोल होने वाले हैं। नहीं, मैं कहने वाला था। माँ बेटे को अच्छे से जानती है, माँ समीर कभी जी, नहीं करेगी ऐसा। समीर जी, मैं एक कहने वाला था। पंजाब पर जब बात चली थी कि भाई चन्नी के लिए विदेश चला गया था इतने हार के बाद, राहुल गांधी तो हर हार के बाद विदेशी भाग जाते हैं। इनका पासपोर्ट वाकई आपने सही कहा, जब्त करके माँ जो है वो कान ईट करके और जो है बोला कि अब तुमको जाने ही नहीं देंगे। नहीं, उनका रहो ऑब्जेक्शन तुम। 8 महीने पर था। ओहो, चन्नी जी ने भी रिकॉर्ड बनाया, 8 महीने विदेश गए भाई। इसीलिए ना। मैं हैरान रह गया, मैंने मजबूत समझ में नहीं कांग्रेस आ रहा नेता आप लोग क्यों राहुल जी की फारूक अब्दुल्ला कितने साल के लिए चले गए वैसे वो आदमी कितने संघर्ष के साथ पार्टी चला रहा है, कितने झंझावात में पार्टी चला रहा अभिषेक है। की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ। और उसके बावजूद आप लोग उनका पासपोर्ट ले रहे हैं। कम से कम आदमी थोड़ा सा, कि वो क्या अंग्रेजी में, आप लोग ज्यादा अंग्रेजी जानते हो, रिजुविनेशन बोलते हैं उसको, वो करके आदमी आता है, थोड़ा ठीक रहता है ना, थोड़ा कुछ दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। रेजिग्नेशन तो ठीक है, लेकिन आते ही आप पंजाब में आप उनका सर डाल दिए। सर ममता बनर्जी को लेकर चल रहा है कि अभी कि ममता बनर्जी भी खड़ी हो पाएगी नहीं हो पाएगी पार्टी को। अभी बशीरहाट का चुनाव अभी चुनाव आयोग ने करवाया नहीं, सांसद को मरे हुए 8 महीने हो गए हैं बशीरहाट से। कि बशीरहाट का जब चुनाव होगा, लोकसभा का उपचुनाव, तब पता पड़ेगा ममता बनर्जी की ताकत ममता बनर्जी के पास आपको है लगता कि है वो नहीं। लड़ेगी चुनाव? नहीं, उनकी पार्टी तो लड़ेगी, वो लड़ेगी, उनकी पार्टी लड़ेगी। ममता भी लड़ेगी मुझे लगता है। ममता लड़ेगी, और ममता नहीं बशीरहाट- लड़ेगी। ममता अपनी पार्टी से किसी को लड़ाएगी? ममता बशीरहाट का चुनाव ममता जी तय लोकसभा करना। आना चाहेंगी। अगर वो खुद लड़ेंगी या अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी तो जनता बताएगी ना कि बशीरहाट की जनता के ममता बनर्जी के साथ है या जो बनर्जी जैसे पार्टी ले गए उनके साथ है या शुभेंदु अधिकारी के साथ है। जब लोकसभा का उपचुनाव होगा उसमें बहुत सी पिक्चर क्लियर होगी कि ममता बनर्जी के साथ नेता तो चले गए छोड़ के, क्या वोटर छोड़ के गए? और वोटर ही नेता बनाते हैं, नेता तो आते जाते रहते हैं। अगर ममता बनर्जी के साथ वोटर जुड़ा रहा 40% का तो ममता बनर्जी फिर खड़ी हो जाएगी। अगर जैसे नेता पार्टी छोड़ के गए, वोटर भी उसी अनुपात में अगर ममता से चले जाएंगे तो ममता की राजनीति खत्म हो बशीरहाट जाएगी। तो मुस्लिम बहुल है ना। बसीरहाट मुस्लिम बहुल है।